हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आ चुके हैं पढ़ने के लिए। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 से। आप सभी को पता है कि हम लोग सागिर अहमद के सारे प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल को कर चुके हैं। ये लास्ट हमारा चल रहा है 132 के बाद आज ये द एंड हो जाएगा। सभी लोग प्रेम से एक एक सवाल को देखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छे तरीक़ा से हम समझाने वाले हैं। देखना मेरे प्यारे बच्चे, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 132 नंबर से, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, पहले बोला गया क्रय मूल्य तो लिख दो पहले क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी का, एसपी का कितना है 5/7, तो लिख दो 5/7, बस हो गया ख़त्म। सर सीपी ऐसे ही एसपी साहब को उठा के नीचे बैठा दीजिए, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7। आपने खरीदा 5 में, बेचा कितना 7 में, कितना का प्रॉफिट 2 का, 2 गुने कितना 100 बटा कितना हो जाएगा 5, 5 से काटेंगे 20, 20 दूना कितना हो गया 40, 40% का मुझे क्या हो जाएगा 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये 132 के बाद क्वेश्चन नंबर 133 देखो। 133 क्वेश्चन कहा गया सेम है, कहा गया एक चावल व्यापारी बेचने में 20% कम वजन तौलता है। कोई बात नहीं है भाई, उसने 100% उसने रखा होगा, लेकिन जब बेचने गया ना तो 20% कम वजन तौला, मतलब वो तौला मात्र कितना परसेंट 80%। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा कि साथ ही वह खरीद से 10% अधिक विक्रय में घोषित कर दिया। भाई वो खरीदा तो इतना में, लेकिन बेचना गया तो 20% कम में, मतलब 80 में, लेकिन वह घोषित कर रहा है मार्केट में कि भाई हम इससे ज़्यादा में घोषित किया, मतलब 100 कितना में 10% में, 80 में यहाँ बेच दिया बेचारा और यहाँ घोषित कर दिया 110। डिफिनेट है कि इसको लॉस प्रॉफिट हुआ होगा कितना का सर 30 का, 30 गुने 100 बटा हो जाएगा 80। एक शून्य से एक शून्य काटो, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25 तिहाई 75 बटा 2 37, 37% ही इसका आंसर आ जाएगा। लिख लेना 37, है ना। आगे देखो 133 के बाद 134 नंबर। 134 नंबर सवाल कहता है टीवी के विक्रय मूल्य में 30% की बढ़ा दो। पहले मेरे प्यारे बच्चे हम 30% बढ़ा दिए, ठीक है। फिर दूसरे कंडीशन में 20% की कमी कर दो, ठीक है। इस सक्सेसिव का केस होता है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में आप पढ़े होंगे। पहले 30% बढ़ा दो, फिर 20% की कमी कर दो। ओवरऑल क्या होगा सर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 30 गुने 20 अब बटा कितना हो जाएगा 100, 2 शून्य से सर 2 शून्य काट दो, यहाँ 30 में से अब 26 को घटा दो तो हो जाएगा 4% का प्रॉफिट। क्लियर हो गया? तो 4% का मुझे प्रॉफिट आया। 134 के बाद 135। चलो हम 135 नंबर देखते हैं। अब बच्चा समझना 135 क्या है। कहा गया 21 रुपया में 3 केजी के भाव से, 21 रुपया में 3 केजी के भाव से आम खरीदा। 21 रुपया में 3 केजी के भाव से आम खरीदा। फिर बोला गया कि 50 रुपया में 5 केजी, 50 रुपया में क्या केजी 5 केजी के भाव से ये खरीद रहा है। ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। सर यहाँ बताए थे आपको क्रॉस गुना करना, 105 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 150 हो जाएगा, यहाँ कितना का प्रॉफिट 45 का। क्वेश्चन में कुछ और बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला कि प्रॉफिट हुआ है कितना 102 का, मतलब 45 का वैल्यू 102 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 102 बटा 45। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया कि टोटल कितना आम बेचना चाहिए। तो इधर 3 है, इधर 5 है, 3 गुने कितना 5 है, टोटल 1 का दाम इतना, तो इतना का दाम कितना 102 बटा कितना 45, ठीक है। 15 तिहाई 45 और 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, यानी 34 आम, ठीक है। चलिए तो 34 केजी आम बेचना होगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपके पास 36, 136 है, 136, क्योंकि हाँ ये बता दिए 136। ए हाँ अब समझना, सवाल को समझिएगा। 136 नंबर क्या है। ए जो अपनी वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचता है, वे दैनिक विक्रय मूल्य 2100 रुपया प्राप्त होता है। देखो 5% लाभ पे बेचा, 5% के लाभ पे मतलब 105 में बेचा। क्वेश्चन में कितना बेचा 2100 में बेचा। अगर हमसे ये सिर्फ 5% का वैल्यू पूछता, सिर्फ लाभ कितना हुआ, क्योंकि अंत में पूछा गया ए का दैनिक लाभ बी के दैनिक लाभ से कितना अधिक है। ऐसे कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि लाभ जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ज़्यादा या कम हम कैसे करेंगे। अभी देखो इससे ये 21 गुना है, तो यहाँ अगर हम 100 लिखेंगे तब ना इससे 21 गुना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे हो गया 21। तुम देखो 105 का वैल्यू कितना है 2100 है। अगर हम 5% का वैल्यू निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं 2100 गुने 5, अब बटा में हो जाएगा 105। 5 से ही काटेंगे सर 21 बार में, 21 से ये कटेगा 100 बार में। इतना क्यों लिखने जाएंगे हम, पागल थोड़ी ना है। तो 5 का वैल्यू 100 रुपये, यानी कितना का लाभ हो गया 100 का।
दूसरा जो है 15% के लाभ पर बेचा और 345 में, मतलब 115% का वैल्यू है 345। अगर हम सिर्फ लाभ निकालें 15% का वैल्यू, सर इससे यह 3 गुना है तो 15 तिहाई 45। अब पूछा गया कि पहले के लाभ से दूसरा का लाभ कितना अधिक है, 55 अधिक है, काम खत्म। एक लाइन का सवाल था। 136 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 137। देखो 137, अब हम लोग लास्ट कगार पे ही हैं। देखिएगा, कहा गया कि एक आदमी ने कुछ संतरा 2.8 रुपये में मोल लिया, ठीक है। उसमें से कुछ संतरा 1.5 रुपये में बिना लाभ के बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब वह आदमी कम से कम कितने संतरे हैं, आदमी के पास अब कम से कम कितने संतरे हैं। जब भी कभी भी कम से कम का बात होगा हमेशा HCF निकालिएगा, हमेशा। 2.285 और दूसरा है 1. कितना लिखा गया 52। हमेशा ऐसे कंडीशन में HCF निकालना है। दोनों का HCF 19 आ जाएगा, 19 × 95 19 से कटेगा, लेकिन ये 19 से क्योंकि इससे ही खत्म हो जाएगा, दोनों डेसिमल में बराबर में खत्म कर दो। 19 से काटिए, 19 से कम 19, क्योंकि 19 दूना 38 होगा नहीं, और 19 × 5 = 95 यहाँ, और यहाँ 19 से अगर काटते हैं तो यहाँ 19 से कटेगा तो 19 से कट जाएगा ना, 19 × 152। सर यहाँ पहले 15 में बेचना था, लेकिन यहाँ बेचा 7 को बेच दिया, कितना अधिक बेचा, कितना बच गया उसके पास, तो 7 संतरा उसके पास बच गया। बस ऐसे सवाल को ऐसे ही बनाना, पहले दोनों को कम से कम के कंडीशन में आप HCF निकालो। HCF निकालने के बाद उससे भाग लगा दो। यहाँ पहले 15 था, अब 8 हो गया, मतलब कितना संतरा बच गया, 7 संतरा बच गया। 137 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 138। 138 नंबर सवाल। देखना, कहा गया कि एक बढ़ई कुछ फर्नीचर सामग्री खरीदकर उसे प्रति 8 रुपये की दर से बेचा, जिसके कारण उसे 100 रुपया की हानि हो गया। खरीद के लाया बेचारा और 8 रुपये प्रति बेच रहा है, लेकिन इस पर उसे 100 रुपया का क्या हो गया, लॉस हो गया। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि अपने भाव बढ़ा दिया, 10 रुपये प्रति केजी कर दिया, तो 10 रुपये प्रति कर दिया तो उसको 200 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब ऐसे कंडीशन में यहाँ कितना का अंतर हो गया, 2 का, यहाँ कितना का अंतर सर 300, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 150, यानी टोटल कितना हो गया 150। पूछा गया हमसे बताएं कि वह कितना सामग्री खरीदा था, तो कितना सामग्री खरीदा था, तो 150 सामग्री खरीदा था। 139 नंबर देखो, 139 नंबर सवाल। कहा गया है कि 3 साड़ी खरीदा 3 साड़ी, पहला साड़ी, दूसरा साड़ी, तीसरा साड़ी, बहुत सुंदर सुंदर साड़ी है, आप लोग भी खरीदिएगा, है ना। कहा गया कि प्रत्येक पर 15% का छूट दिया गया। बेचारा इस पर भी 15%, इस पर भी 15%, इस पर भी 15%, जितना भी साड़ी ले रहा है सब पे 15% का छूट हो रहा है। अब कहा गया कि एक साड़ी को 20% के लाभ पर, इसको 20% के लाभ पे, और दूसरे साड़ी को 15% के लाभ पे, ठीक है। एक को 20%, दूसरे को 15% के लाभ पर बेच दिया। एक घड़ी का न्यूनतम मूल्य 1000 रुपया है, मतलब सबका इसका भी 1000 पर 15% का डिस्काउंट का मतलब 85, मतलब 850 सब पे, ठीक है। अब हमसे ये बोला गया है उसे 2 साड़ी बेचकर कितना रुपया का लाभ प्राप्त करना होगा, तो 2 साड़ी बेचना है। प्रत्येक के लिए तो हमारे पास क्रय मूल्य 850 है, और 2 साड़ी बेचना है, तो एक पर 20% का प्रॉफिट और एक पर 15% का प्रॉफिट, तो दोनों अगर बेचेगा तो 20% प्लस 15%, दोनों मिला के कितना परसेंट का वो लाभ कमाएगा, 35%। तो टोटल लाभ बताना, सिर्फ 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य गुना कीजिए। 35 से अगर हम गुना करें 50 25, 8 5 40, 5 3 15, 40 और 15 55 और 2 हो जाएगा 57, 8 3 24 और 5 29, और आपको पता है 10 से भाग लगाना है इसमें, यानी 297.5 का लाभ होगा, है ना। एक बार फिर से देख लीजिएगा अपना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 140। 140 नंबर सवाल देखो बच्चा। 140 कहा गया आलोक 20% कमीशन पर कुछ खिलौना खरीदा, उसे अंकित मूल्य पर बेचता है, और खिलौने का अंकित मूल्य क्या है, 40 रुपया। MRP उसके पास जो है 40 रुपया है, और बेचारा जो है इसके अंकित मूल्य पर खरीदा था, कितना परसेंट कमीशन पे, 20% कमीशन पे। 20% कमीशन का मतलब हो गया 80 में खरीदा, मतलब खरीदा कितना होगा 32 रुपया में,
उसका सीपी कितना आ गया 32, लेकिन बेच रहा है वह अंकित मूल्य पे, मतलब 40 उसका अंकित मूल्य है, बेच भी कितना में रहा है 40 में। अब वह बोला गया है हाँ ठीक है, अब कुल उसे 240 रुपये का बचत हुआ। अब देखो यहाँ खरीदा कितना, यहाँ बचत कितना का हुआ 8 का, क्वेश्चन में कितना 240, एक का वैल्यू कितना 30। यही हमसे पूछा गया कितना वस्तु, यही ना बोला गया खिलौना, कितना खिलौना खरीदा था, तो 30 खिलौना खरीदा था, हो गया, एक का वैल्यू 30, 140 का आंसर है ना। ठीक, 141 नंबर। अब देखो समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा सबको 141। हाँ देखो 141 नंबर सवाल क्या है। कहा गया कि एक व्यापारी एक घड़ी तथा एक दीवार घड़ी 390 रुपया में खरीदा। देखो एक घड़ी खरीदा था बेचारा और एक दीवार घड़ी खरीदा 390 रुपया में। कहा बहुत अच्छी बात है। कहा गया कि पहला पर उसे 10%, घड़ी पर 10% का लाभ, अगर 10% का लाभ होगा मतलब 390 पर अगर 10% का लाभ हुआ, अगर सीधे हम लाभ निकालें तो कितना में हम यहाँ लाभ कितना हो गया 39 रुपया। दूसरा दीवार घड़ी पे उसने क्या किया 15% का लाभ कमाया, मतलब 39 का अगर हम 15% निकालें 15/100, ठीक है, 15 नमा 135 होता है, 15 3 45 और 13, 45 और 13 58, मतलब 5.85 58 हो जाएगा ना। हाँ यही होगा 5.8, गलत नहीं ना होगा। कहा गया कि 15% लाभ 39, अरे 390 है ना, तो यहाँ 390 करेंगे ना, 390 पर ना निकाल रहे हैं, मतलब आ गया 5.85, ठीक है। अब देखो ओवरऑल मिला के उसने बेचारा लाभ प्राप्त किया 51.5 का, उसने लाभ इतना का प्राप्त किया। अब यहाँ से अगर हम अंतर देखें तो यहाँ का अंतर हो जाएगा सर 12.5 का, एलिगेशन लगा देंगे। यहाँ का अंतर हो जाएगा हमारे पास कितना का, तो 7 का, दोनों मिला के 19 कितना आ गया 19.5, और कुल यहाँ मिला के कितना है 390, डेसिमल हटा दो यहाँ 10 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि घड़ी और दीवार घड़ी के मूल्यों का अंतर यहाँ 7 5 12 है ना, यानी 5.5 का वैल्यू कितना होगा। पहले आप काटिए, 19 से नहीं कटेगा ना, 5 से काटिए, 5 3 15 और 5 9 45, 5 से इसको काट दिए, 5 दूना 10, 19 से यह 10 बार में ख़त्म हो जाएगा, मतलब कितना आ गया 20, और 20 गुने कितना 5.5, डेसिमल से ही ख़त्म हो गया, 55 दूना 110, कितना हो गया 110 का अंतर हो गया। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 142। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 142। कहा गया कि विक्रय मूल्य दुगुना होना चाहिए। यदि विक्रय मूल्य दुगुना हो जाता है, विक्रय मूल्य एसपी क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, दुगुना हो जाता है, ठीक है, 1 से 2 गुना एसपी, लाभ 3 गुना हो जाता है, मतलब प्रॉफिट जो है 3 गुना हो जाता है। का बहुत अच्छी बात है। तो हमसे पूछा गया प्रतिशत लाभ या हानि प्राप्त करने के लिए मुझे क्रय मूल्य की ज़रूरत होती है। इसमें क्रय मूल्य नहीं है और न दोनों के बीच में गैप बराबर है, तो गैप बराबर करने का गैप को बराबर करेंगे, 2 में से 1 घटा देंगे 1 हो जाएगा, 3 में से 1 घटा देंगे 2, हमेशा पहले गैप को बराबर करो, 2 में 1 से गुना 2 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना 4 हो जाएगा, 1 में 1, 3 में 3। अब तुम कहोगे कि दोनों तरफ हमारे पास जो होगा CP 1 1 1 आएगा। कैसे? 1 का प्रॉफिट हुआ सर 1 रुपया, अगर मान के चलो कि 1 रुपया में हम खरीदे हैं, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ है तो 2 में बेचे होंगे, बिल्कुल 1 रुपया का सर हम खरीदे हैं और 3 का मुझे प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब हम 4 में बेचे होंगे। बहुत अच्छी बात। अब मुझे लाभ बताना है, तो लाभ कितना का हुआ था, 1 का हुआ, 1 गुने कितना 100, और क्रय मूल्य कितना निकला 1, मतलब क्या % का 100% का। यह था क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर देखना 143, बहुत अच्छा सवाल है 143। 143 कहा गया एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। अगर विक्रय मूल्य 40% है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 40%। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य अगर 100% होगा तो क्रय मूल्य कितना होगा 40 होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य 40% है। इस बात को समझ लो लैंग्वेज पे। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना % होगा, विक्रय मूल्य कितना है 100 और परसेंटेज बदलने के लिए 100, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो का वाला हमेशा नीचे कितना आ जाएगा 40, 1 शून्य से 1 शून्य, इससे यह कटेगा सर यह 25, 25 में 10 से गुणा करेंगे 250% हो जाएगा। फिर से समझना, कहा गया है कि
क्रैमूल जो है बिक्रैमूल का 40% है। बिक्रैमूल अगर 100 होगा उसका 40% क्रैमूल है। अब बोला गया है कि बिक्रैमूल क्रैमूल का कितना परसेंट है। बिक्रैमूल तो बिक्रैमूल 100 गुने 100 किसका, क्रैमूल का, तो बटा में 40 250% हो गया। क्वेश्चन में 143 के बाद 144 देखो 144 समझना। 8 पुस्तकों को प्रत्येक 200 से 250 के मूल्य में खरीदते हैं, मतलब 8 पुस्तक है टोटल, उसका जो है 200 से लेकर बेचारा 250 के मूल्य तक खरीदा है। क्लियर। अब वह 300 से 350 से लेकर 425 तक वह बेचना चाहता है, लेकिन यह बोल रहा है वह अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप समझना, कोई भी आदमी चाहता है कि हम कम से कम में खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा में बेचें ताकि उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब यही बात यहाँ पे है, अगर वह 200 में खरीदता और 425 रुपया में बेचेगा तो डिफरेंट है ज़्यादा, लेकिन यही कहेगा हम 250 में बेचेंगे, तेज बनेगा, तो तेज बनेगा तो जाओ तेज बनो। यहाँ सवाल में ही कहा गया कि हमको अधिक से अधिक प्रॉफिट, मतलब 200 में हम खरीदेंगे और बेचेंगे कितना में, 425 में, तब जाके मुझे प्रॉफिट कितना का होगा सर, 225 का प्रॉफिट होगा। लेकिन एक किताब का, लेकिन टोटल कितना किताब है, 8 किताब है, तो टोटल कितना होगा 1800 में। बात समझ में आया, 1800 का क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। 144 के बाद आइए 145 क्रैमूल पर 20% लाभ, क्रैमूल पर समझना, क्रैमूल तो क्रैमूल कितना है 100%, इस पर लाभ हुआ है 20%, लाभ कितना का हो गया 20%, यानी एसपी कितना होगा 120 में। बहुत अच्छा बात सर, क्रैमूल पर 20% का लाभ, तो एसपी कितना हुआ 120। अब बोला गया क्रैमूल पर 20% लाभ, बिक्रैमूल पर कितना परसेंट लाभ के बराबर होगा, बिक्रैमूल पर। अब हमको बिक्रैमूल पर लाभ बताना है, लाभ कितना का हो रहा है 20 गुने कितना 100, हमको किस पर लाभ बताना है, तो बिक्रैमूल पर बताना है। तो बिक्रैमूल नीचे जाएगा 20 छक यानी 50/3 का मतलब होता है 16.2/3%। बोलो ये 145 था। 145 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 146, इस बुक का लास्ट सवाल है। देखो बिक्रैमूल पर 30% का लाभ, बिक्रैमूल पर, तो बिक्रैमूल मान के चलो 100, लाभ कितना का है 30 का है, तो इसका मतलब है कि सीपी हमारे पास 70 होगा। भाई हम बेचेंगे 100 रुपया में, लाभ हमको 30 में मिला, इसका मतलब 70 रुपया में हम खरीदे होंगे, 70 में खरीद कर 30 का लाभ हुआ, मतलब बेचे कितना में 100 में। अब मुझे ये पूछना है, बोला गया क्रैमूल पर कितना प्रतिशत लाभ का समान होगा, क्रैमूल पर कितना प्रतिशत के लाभ के क्या हो जाएगा, मुझे समान हो जाएगा। अब क्रैमूल पे बताना है, लाभ कितना 30 है, 30 गुने कितना 100। अब किस तरह पूछा गया क्रैमूल पर, क्रैमूल कितना आ जाएगा 70, 1 0 से 1 0, 300/7, 7 चौका 28 और 20, 7 दूना 14, 6 7, 42.6/7%। चलो मेरे प्यारे बच्चे, आज हम पूरा सागिर अहमद के एक एक सवाल को हमने सॉल्व कर दिया, आपके बेसिस हमने नहीं छोड़ा, सारे सवाल को हमने सॉल्व कर दिया। ये आपका बेसिक बुक था, अभी हमने एडवांस लेवल का सवाल अभी नहीं लाया है, अभी सिर्फ बेसिक बेस अभी मजबूत किए हैं। 150 सवाल मात्र आपका बेस मजबूत के लिए था। अब जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो आप पिलर बनाने में, आप किसी भी प्रकार का हाई से हाई लेवल अगर हम आपको सवाल देते हैं तो आप चुटकियों में बना सकते हैं। हर एक भाषा को हमने आपके सामने रख दिया, कितना भी कैसा भी कठिन सवाल होगा आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।